रजनीकांत साहब, हाँ थलाइवा, बॉस, शिवाजी, उनका कोई जोक याद है जो बहुत सारे मीम्स वगैरह बनती हैं, जोक्स वगैरह बने हैं, कुछ याद है आपको? किनका? रजनी? रजनीकांत साहब के नाम पे बड़े सारे जोक्स बने हैं लोगों ने, बहुत अच्छे सेंस में, कुछ याद है आपको? आ, अच्छा मैं आपसे एक पूछता हूँ ऐसे तो नहीं, वो मजाक करते रहते हैं पूरे टाइम। एक तो इतने वेल रेड हैं और सेल्फ एजुकेटेड हैं, लाइक हमेशा उनके पास एक किताब होती है, पढ़ते रहते हैं। कभी भी वो आइडियली ऐसे नहीं होते हमेशा। या फिर उनका दिमाग चलता है कि अभी मैं किसकी टांग खींचूं, क्या करूं क्या नहीं करूं। या फिर वो कॉन्सेंट्रेट कर रहे होते हैं कि मैं इस शॉट को कैसे करूं। सो ही इज ऑलवेज वेरी पॉजिटिवली इन्वॉल्व्ड। दैट्स द बेस्ट पार्ट। तो एक इमेजिनरी सवाल है, रजनीकांत साहब हेलीकॉप्टर में जा रहे थे तो उनका बटुआ नीचे गिर गया, हाँ। उसके बाद क्या हुआ? मैं ऑप्शन दे सकता हूं आपको। ऑप्शन ए कि बटुआ गिरने से पहले ही रजनी अन्ना पहुंच गए और बटुआ लेके वापस आ गए। गिरने से पहले ही ऐसे हो गया। हाँ, गिरने से पहले ही। हाँ, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन बी कुछ है नहीं, वो मेरा जवाब है। सो क्या लगता है आपको क्या हुआ होगा उसके बाद? सस्पेंस है देखो इसमें, दृश्यम 2 जैसा। बटुआ गिरा बटुआ गिरा हेलीकॉप्टर से, हेलीकॉप्टर से, तो क्या हुआ? और मिला किधर? जहां बटुआ गिरा, और उनकी सीट के नीचे। नहीं नहीं नहीं, जहां बटुआ गिरा वहां स्विस बैंक खुल गया। अरे, that was a good one. That's a तो really good ये one. मेरा नहीं है, मतलब मैंने पढ़ा हुआ है कहीं, सो आई जस्ट रिकॉल्ड कि यार ये बड़े प्यार है लोगों का। I was wondering, हाँ, भाई कि पढ़ा हुआ है या खुद का बनाया चलो, हुआ जिन्होंने है। हमें फंसाया दृश्यम में सस्पेंस से, हमने उनको थोड़ा सा फंसाया। बट एक आपकी बड़ी कमाल की चीज, जैसे फुटबॉल का सीजन चल रहा है ना आजकल, तो उसमें हैट्रिक होती है, या क्रिकेट में भी हैट्रिक होती है। जी। तो आपने हैट्रिक से भी बढ़िया काम करा, जो लसित मलिंगा ने आई थिंक करा था, 4 बॉल्स में 4 विकेट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। विक्रांत सर हैं यहाँ पे, उनको पता होगा। हाँ, 4 बॉल में शायद 4 विकेटें ली थी लसित मलिंगा ने, राइट? तो आपने भी बैक टू बैक अवार्ड्स लिए थे, अवार्ड पे अवार्ड, अवार्ड पे अवार्ड। 2008 में आपको थलाइवा के साथ एक, मतलब उनकी फिल्म के लिए अवार्ड मिला था बेस्ट एक्ट्रेस का, फिर आपको अगले साल फिर मिला, फिर आपको अगले साल फिर मिला। तो अवार्ड्स की आदत आपको हो गई थी, एंड उसके बाद आपको क्या मतलब लगता था कि अगले साल भी मिलेगा, अगले साल आई थिंक यू वर नॉमिनेटेड बट यू डिडंट रिसीव एन अवार्ड। तो जब 4 साल बैक टू बैक मिला, 5वें साल जब नहीं मिला, तो थोड़ा सा लगा कि यार इस साल क्या रह गया? आई थिंक वो तो बहुत ज़रूरी है कि जब नहीं होता है, नहीं मिलता है, कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि दैट कीप्स यू ऑन योर टोज। Because I feel like you can only run your own race and you can only compete with yourself, or just have to be better every time, every day. और यही मैं चाहती हूँ जब मैं सेट पे जाती हूँ कि आज जितना अच्छा काम कर सकूँ, अपना बेस्ट करूँ। और मे बी आई वांट टू मेक मेमोरीज दैट डे, लाइक लिटरली गिव माई बेस्ट एंड एंड क्रिएट मैजिक। दैट्स इट। और कुछ ऐसे सवाल हैं जो जनता के माइंड में रहते हैं, अरे, कि दृश्यम 1 अच्छी थी या दृश्यम 2 अच्छी थी? तो एक थोड़ा सा धर्म संकट है आपके लिए देखिए भी। ये बहुत बड़ा संकट है क्योंकि जो दृश्यम मेरे लिए इमोशनल है, बिकॉज जो दृश्यम 1 थी वो निशिकांत सर ने बनाई थी, और कोविड के दौरान वो चल बसे। और मुझे याद है जब मुझे पता चला था, वी ऑल वर वेरी लो, वेरी डिप्रेस, अनहैप्पी अबाउट इट। क्योंकि जब उन्होंने दृश्यम 1 बनाई तो उन्होंने इतने सुंदर किरदार हमें दे दिए, और इतनी सुंदर फिल्म बनाई। तो फॉर अस इट वाज अ बिग लॉस। पर मुझे याद है जब हम दृश्यम 2 की शूटिंग कर रहे थे, हम ब्रेकफास्ट टेबल का सीन था, डीमोनेटाइजेशन एंड डीमोरलाइज वाला सीन था। और उस वक्त एकदम से मेरी एकदम से मैंने बोला, निशी सर आप, एंड देन आई रियलाइज ही इज़ नॉट देयर एंड इट्स अभिषेक। मगर अभिषेक ने इतनी मेहनत से ये फिल्म बनाई है, इट्स नॉट, इट्स हिज, उसने जो इतनी मेहनत से अपनापन इस फिल्म में डाला है, इट्स नॉट अ कॉपी एट ऑल। इट्स मे बी यू कैन कॉल इट एन इंस्पायर्ड फिल्म, बट द स्क्रिप्ट, द डायलॉग्स आर सो ब्यूटिफुली रिटन दैट Abhishek has made his own film. तो आई लव अभिषेक, आई लव जो भी उसने फिल्म में किया है, एंड विल ऑलवेज हैव अ स्पेशल प्लेस फॉर निशी सर। विच वॉज द बेस्ट सीन आपके हिसाब से, जो मतलब एक गूज बम्प्स देने वाला सीन होता है ना? Ajay sir has his
कैपेसिटी टू स्पीक विद हिज आइज। वो जब एक्ट करते हैं तो अपनी आंखों से एक्ट करते हैं, मगर सीन के बीच में वो बहुत चुप रहते हैं, किसी से ज़्यादा बात नहीं करते, एक कोने में बैठे रहते हैं। और मैं हफ्तों अपनी डायलॉग्स याद कर रही होती हूँ और सोच रही होती हूँ कि 7 सालों में इसकी ज़िंदगी में क्या हुआ होगा और कैसे वो घुट रही है अंदर ही अंदर, और इतना सब कुछ है मगर किसी को बोल नहीं सकती, और कैसे वो आ, ना उसका कोई दोस्त है, हंस भी नहीं सकती, रोते हुए भी पूरी तरीके से नहीं रो सकती। तो मैं ये सब सोच रही हूँ, और ये मैं 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 बहुत मेहनत से आती हूँ, पर ही कैन कम एंड ही कैन डू अ सीन इन लाइक 5 मिनट्स। He has this capacity of literally just making the scene so powerful with his eyes. And the best part about Ajay sir is that he gives a lot to his co-actor to react. तो जब वो सामने बैठे होते हैं तो वो इतना कुछ देते हैं आपको आपकी एक्टिंग के लिए। Yeah. सो ही इज़ वेरी गुड दैट वे। तो मेरे लिए एक सीन था जब अक्षय खन्ना के कैरेक्टर आते हैं, हम पूरी फैमिली बहुत डरी हुई होती है, वो बहुत मुश्किल था मेरे लिए। मगर उसके बाद मैं फिर अजय सर को बुलाती हूँ, रूम में ले जाती हूँ, और आई एम टॉकिंग टू हिम एंड ही लुक्स एट मी एंड ही सेज दिल और दिमाग, दैट फेमस डायलॉग, and I literally break down, and for me that was a very important scene because somewhere that मुझे अपने लिए भी जस्टिफाई करना था ना कि मैं अपने दोस्त को जी, क्यों बोलती हूँ। तो जी। मेरे लिए ये सीन बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये इट लीड्स मी टू मेकिंग द मिस्टेक। और अजय सर को आप जितनी भी तारीफ कर लो, तो वो बस छोटी सी एक 3 शब्दों की लाइन थैंक बोलते यू वेरी होंगे। मच। ऐसा ही हूँ मैं, है ना? ऐसा ही हूँ मैं तब से ऐसा ही हूँ, और तब से कमाल की एक्टिंग कर रहे हैं यार, वो इंटेंस एक्टिंग कर रहे हैं। He's a बट good actor and he's a very like he's helpful like that for his co-actors. At the काफी same- लोग काफी actors जब कैमरा ऑन पे नहीं होता तो वो इतने एक्ट नहीं करते हैं, yeah, but he always gives you the best that he at the can. same time he's a prankster also. कहा जाता है ना, कि प्रैंक इस बड़े करते फिल्म हैं। में कोई प्रैंकस्टर नहीं थे, किसी ने कोई प्रैंक नहीं करी। हालांकि मेरा एक ही सीन था तब्बू के साथ जो जिसमें हम सब बैठे हुए थे, एंड शी सेज कि तुमने तो पहले ही सब कुछ बता दिया है, एंड आई लुक एट हर एंड आई वाज लाइक very intense. She's also. So I feel like some really lovely actors in this film to work with, and yeah, but कोई prankster नहीं था, ना कुछ ऐसी कोई खास मस्ती हुई, हम बस सीरियस रहते थे फिल्म में, बहुत मेहनत से काम करा है किसी ने किसी से जोक वोक नहीं किया। हाँ।